हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू एनिमे जिसका नाम है इफ आवर फ्लैग ब्रेक्स और इसका जॉनरा है कॉमेडी, रोमांस, स्कूल और हारेम। इसके अभी तक सिर्फ एक ही सीजन है जिसमें कि टोटल 13 एपिसोड्स है। मैं सिर्फ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस एपिसोड को पूरा देखना, फिर आप लोग ही डिसाइड करेंगे कि आप लोग इसका एपिसोड 2 देखना चाहते हो या नहीं। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा वीडियो के एंड में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में कुछ लोग रोड को क्रॉस करने के लिए रुके होते हैं और वहाँ पर एक स्कूल का लड़का और एक लड़की भी होता है। तभी अचानक से एक ट्रक का कंट्रोल बिगड़ जाता है जिसकी वजह से वो ट्रक उन लोगों से टकराने वाला ही होता है। लेकिन तभी वो लड़का उस आदमी के कान में कुछ बोलता है जिसकी वजह से वो ट्रक अपना डायरेक्शन को चेंज कर देता है और वो लोग बच जाते हैं। और ये देखकर तो वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होती है और वो जब उस लड़के को देखती है तो वो देखती है कि वो लड़का तो वहाँ से चुपचाप निकल रहा है। देन अगले सीन में वो लड़की स्कूल में जा रही होती है और वही सुबह के इंसिडेंट के बारे में सोच रही होती है और वो अपने मन में बोलती है, मुझे नहीं लगता कि वो एक एक्सीडेंट था, मुझे इसके बारे में जानना ही होगा। फिर वो लड़की अपने क्लास में जाकर बैठ जाती है और बैठे हुए वो सोचती है कि वो जो लड़का था वो तो मेरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहना था। वो लड़की ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी उनकी टीचर बोलती है, सभी लोग सुनो, मैं आप लोगों से एक न्यू स्टूडेंट के इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। फिर वो स्टूडेंट क्लास के अंदर आता है और वो बोलता है, मेरा नाम सोटा हताते है। और सोटा को देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और वो अचानक से खड़ी होकर बोलती है कि क्या तुम। और उसके ऐसे बिहेव को देखकर उसके आसपास के बच्चे उसको अजीब समझने लगते हैं। इसके बाद वो टीचर सोटा को वही लड़की के पीछे बैठने के लिए बोलती है और पीछे का मतलब है उसके पीछे सीट में, आप लोग गलत मत समझना। और अब हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है नानामी। और सोटा के बैठने के बाद नानामी तो सोटा की तरफ बहुत ही गुस्से की नजर से घूरी जा रही होती है जिसकी वजह से सोटा को काफी ज्यादा अजीब लगता है। इसके बाद उनका क्लास खत्म हो जाता है और क्लास खत्म होने के बाद सोटा के पास एक लड़का आता है और वो बोलता है, सोटा अगर तुम्हारे कोई भी क्वेश्चन हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। ये सुनकर सोटा उस लड़के के सर के ऊपर देखने लगता है और फिर उसको बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। फिर वो अचानक से बोलता है, मैं बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हूँ, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। और ये सुनकर वो लड़का बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और रोने लगता है। और ये सब कुछ होते हुए नानामी नोटिस कर रही होती है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो बहुत ही अकड़ कर बोलती है, मैं तुम्हें मेरे सर्वेंट होने के लिए एक मौका देती हूँ। जवाब में सोटा बोलता है, सॉरी लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है। और ये सुनकर वो लड़की दुखी हो जाती है और रोने लगती है। इसके बाद सोटा के पास 2 बेसबॉल प्लेयर आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो और इस दुनिया का सबसे बेहतरीन बेसबॉल प्लेयर बनना चाहते हो। जवाब में सोटा बोलता है, मैं सॉकर खेलता हूँ ना कि बेसबॉल। और ये सुनकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं और फिर से रोने लगते हैं। जिसके बाद सोटा उठता है और कहीं पर जाने लगता है। लेकिन तभी पीछे से नानामी उसको बुलाती है और वो बोलती है कि रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ देर बात करना चाहती हूँ। देन वो दोनों छत पर चले जाते हैं और नानामी उससे डायरेक्टली पूछती है कि मुझे सब कुछ सच सच बताओ। ये सुनकर सोटा का कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो बोलता है कि मैं तुमको क्या बताऊं। जिसके बाद नानामी बोलती है कि तुम बेवकूफ मत सजो, मुझे सब कुछ पता है। और वो बोलती है, तुम सारे लोगों के सर के ऊपर देखते हो और इसके बाद तुम इसके ऊपर बेस करके उन लोगों के जजमेंट करते हो। और ये सुनकर सोटा तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है, तुम ये सब कुछ क्या बोल रहे हो। इसके बाद नानामी उससे पूछती है, आज सुबह जो ट्रक एक्सीडेंट हुआ था मुझे पता है तुम उसके बारे में भूले नहीं होगे। उस वक्त तुमने कुछ अजीब किया था जब वो ट्रक एक्सीडेंट हो रहा था। मुझे पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे थे लेकिन तुम कुछ तो कर रहे थे, तुमने कुछ देखा था है ना। और ये सब कुछ सुनने के बाद सोटा के पास और कुछ ऑप्शन नहीं होता और वो बोलता है, हाँ मैंने कुछ देखा था, मैंने एक मक्खी देखा था। ये सुनकर नानामी गुस्सा हो जाती है और अपने सर से सोटा के सर पर एक जोरदार मारती है और बोलती है, तुम मुझसे एक क्या बकवास कर रहे हो, मुझे सच सच बताओ कि तुमने उस समय क्या देखा था। इसके बाद सोटा उससे बोलता है, क्या तुमने फ्लैग के बारे में सुना है, असल में मैं फ्लैग्स देख सकता हूँ। जो सुनकर नानामी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होती है और बोलती है, क्या तुम फ्लैग्स देख सकते हो। सोटा बोलता है, मैं सिर्फ फ्लैग्स को देख ही नहीं सकता, मुझे ये भी पता है कि मैं उन फ्लैग्स को डिस्ट्रॉय कैसे करूंगा। इसलिए सुबह का जो एक्सीडेंट हो रहा था उसमें मैंने उस आदमी के सर पर जो डेथ फ्लैग था उसको मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया। मैंने सिर्फ उनके कान में बोला था कि आपको ये बिजनेस डील कभी भी नहीं मिलेगा। ये सुनकर नानामी बहुत ज्यादा कंफ्यूज तो होती है लेकिन वो उससे
पूछती है मतलब कि तुमने क्लास के उस लड़के के साथ भी यही किया था। जवाब में सोटा बोलता है कि हाँ, मैंने उसका फ्रेंडशिप फ्लैग तोड़ दिया और इसके बाद जो लड़की आई थी मैंने उसका रोमांस फ्लैग तोड़ दिया। और ये सुनकर नानामी बहुत ही जोर जोर से हंस रही होती है और वो बोलती है ये तो बहुत ही ज्यादा रिडिकुलस है, मेरा तो पेट ही दर्द कर रहा है। डेथ फ्लैग को तो मैं छोड़ ही देती हूँ, लेकिन तुमने फ्रेंडशिप और रोमांस फ्लैग को क्यों तोड़ा? क्या तुम एक हीरो बनने की ट्राई कर रहे हो जो कि अपने खुद के फायदे के लिए अपने पावर्स को यूज नहीं करता? तुम जो बोल रहे थे ये तो बहुत ही ज्यादा एक बेकार जोक था। और ये बोलकर नानामी और भी ज्यादा हंसने लगती है। जवाब में सोटा बोलता है कि मैं तुमको नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं खुद पर बिलीव करता हूँ। और वो ये भी बोलता है जो लोग मेरे साथ इन्वॉल्व होते हैं वो किसी न किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं और मैं ये नहीं देख सकता कि किसी को कोई हार्ट पहुँचे, इसलिए मैं अकेले रहता हूँ। फिर सोटा ये बोलता है कि ठीक है मैं चलता हूँ और तुम भी मेरे साथ और इन्वॉल्व मत हो। जिसके बाद नानामी गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है तुम बार बार अकेले रहने की बात मत करो। जिसमें सोटा बोलता है क्या तुमने प्रीमियम एम्ब्रियल इंसिडेंट के बारे में सुना है? जवाब में नानामी बोलती है वो लग्जरी क्रूज शिप जो कि दूसरे दिन डूब गई थी, तो उसमें मैं क्या करूँ? इसके बाद सोटा बोलता है उसमें सभी पैसेंजर्स मिसिंग थे सिवाय एक के, सिर्फ एक ही पर्सन को वहाँ पर बचाया गया और वो था मैं। नानामी बोलती है कि तो इसमें मैं क्या करूँ, तुम अब बस भी करो। और ये बोलने के बाद वो सोटा के आंख में अपनी उंगली घुसा देती है और वो बोलती है मैं तुम्हारे ऐसे बेकार से मिसफॉर्चून के बारे में सुनते सुनते एकदम पक गई हूँ। और नानामी ये भी बोलती है क्या तुम्हें पता है मुझे सबसे ज्यादा परेशानी किससे हो रही है कि जो मैं चीज याद नहीं करना चाहती वही तुम मुझे बार बार याद दिला रहे हो, और तुम जो भी अपने मिसफॉर्चून को बोलते हो वो सब कुछ एक मीनिंगलेस है। क्या तुम मेरे सर पर वही जो फ्लैग है वो देख पा रहे हो? जवाब में सोटा बोलता है कि नहीं, मैं कोई भी फ्लैग नहीं देख पा रहा। जिसके बाद नानामी बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कोई भी फ्रेंडशिप या लव कुछ भी फील नहीं करती, और वैसे भी मुझे कोई तुम्हारे उस फ्लैग की जरूरत नहीं है जिसे तुम देखते ही डिस्ट्रॉय कर देते हो। और ये बोलते बोलते वो सोटा के बहुत ज्यादा करीब चली जाती है। जिसके बाद वो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो बोलती है तुम मुझे तुम्हारे ऐसे ग्लूमी लुक मत दो। इसके बाद सोटा हंसता है और वो बोलता है तुम एक अच्छी पर्सन हो, तुम्हारा शुक्रिया। और ये सुनकर नानामी और भी ज्यादा शर्मा जाती है और वो तो ब्लश करती है। देन अगले सीन में वो दोनों लंच कर रहे होते हैं। तभी साइड से एक लड़की आती है और वो सोटा को उनको बुलाती है। और सोटा जब उस लड़की के सर पर देखता है तो वो देखता है कि उस लड़की के सर पर तो एक फ्रेंडशिप फ्लैग है। फिर सोटा पूछता है क्या तुम कौन हो? वो लड़की बोलती है मेरा नाम अकाने है। फिर सोटा अकाने के लास्ट नाम को लेकर पुकारने लगता है, लेकिन अकाने नहीं मानती और वो बोलती है तुम मुझे मेरे फर्स्ट नाम से बुलाओ। फिर सोटा जब अकाने के फर्स्ट नेम अकाने बोलकर पुकारता है तो अकाने तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी के मारे पागल से बिहेव करने लगती है। फिर अकाने सोटा से बोलती है क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगे? सोटा बोलता है तुम मुझे परेशान कर रहे हो, जिसकी वजह से अकाने दुखी हो जाती है और वो फ्रेंडशिप फ्लैग टूट जाता है। लेकिन अकाने का फ्रेंडशिप का पावर इतना ज्यादा होता है कि वो फ्लैग फिर से आ जाता है और वो बोलती है क्या मैं तुम्हारे साथ लंच कर सकती हूँ? और ये देखकर सोटा शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या ये फ्लैग फिर से आ गया? लेकिन सोटा उसका फ्लैग फिर से तोड़ देता है। लेकिन वो फ्लैग फिर से आ जाता है, फिर से सोटा तोड़ देता है और इसके बाद वो फ्लैग फिर से आ जाता है। फिर सोटा उसका और वो फ्लैग नहीं तोड़ता और वो बोलता है ठीक है तुम हमारे साथ लंच कर सकती हो, जिसके वजह से अकाने बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अकाने लंच करने लग जाती है और साइड से सोटा नानामी से पूछता है कि ये लड़की है कौन? जिसमें नानामी बोलती है कि क्या तुम नहीं जानते मगोसोवा ग्रुप को? ये लड़की उसी ग्रुप के चेयरमैन की लड़की है। जवाब में सोटा बोलता है कि तो ये एक वेल्दी फैमिली की लड़की है। तभी साइड से अकाने बोलती है अगर ऐसी बात है तो नानामी चैन भी तो एक प्रिंसेस है। जो सुनकर सोटा तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और वही अकाने बताने लगती है कि प्रिंसिपलिटी ब्लेडफील्ड के 13 प्रिंसेस है नानामी चैन। ये सब सुनकर नानामी बोलने लगती है माना कि मैं एक प्रिंसेस हूँ, लेकिन मैं प्रिंसेस हूँ यूरोप के कंट्री साइड में एक छोटे से कंट्री में। हमारे वहाँ पर 10 प्रिंस है और 14 प्रिंसेसेस है और हम एक दूसरे के आंख में नहीं देख सकते, इसलिए मैं यहाँ पर पढ़ने चली आई। हम लोग ज्यादा अमीर नहीं है। जो सुनकर सोटा बोलने लगता है कि मेरे पास भी ज्यादा पैसे नहीं है, मैं भी गरीब हूँ। तभी साइड से अकाने बोलती है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे है। और फिर अकाने सोटा और नानामी के हाथ को पकड़कर बोलती है कि हाँ हमें पैसे की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा फ्रेंडशिप एक जेम की तरह स्पार्कल करता है। तभी सोटा बोलने लगता है कि क्या तुमने अपना लंच इतना जल्दी खा लिया? देन अगले सीन में
सोटा और नानामी अकाने के ऊपर ही नजर रखे हुए होते हैं और वो बोलते हैं उसका फ्लैग फिर से वापस आ गया, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही नानामी बोलने लगती है कि वो फेमस मगसुआ ग्रुप की बेटी है और वो बहुत ज्यादा जेंटल है और काइंड भी है, इसलिए वो हमेशा बहुत सारे दोस्तों के बीच में घिरी रहती है। देन अगले सीन में स्कूल खत्म हो जाता है और सोटा और नानामी एक साथ घर जा रहे होते हैं और वही सोटा बोलता है पता नहीं इतनी ज्यादा अच्छी लड़की मुझे क्यों अप्रोच करेगी। तभी उनके पीछे से अकाने बुलाने लगती है और वो बोलती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, हम एक साथ घर जाएंगे। और तभी सोटा अकाने से डायरेक्टली पूछ लेता है कि तुम मेरे इतने ज्यादा क्लोज आने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जवाब में अकाने बोलती है कि क्योंकि मैं एक कुत्ता और बिल्ली को अकेले नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर तो नानामी और सोटा दोनों ही बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर अकाने के सर पर 3 फ्रेंडशिप फ्लैग आ जाते हैं और वो बोलती है मुझे लगता है कि तुम कुत्ता और बिल्ली से भी ज्यादा अच्छे हो। और फिर वो ये बोलती है सोटा क्या तुम मेरा दोस्त बनना चाहोगे। और इसके बाद तो उसके सर पर और भी ज्यादा फ्रेंडशिप फ्लैग आ जाते हैं। फिर अकाने सोटा के हाथ को पकड़ लेती है और वो बोलती है कि तो ठीक है अब से हम दोस्त थे, तो अब मैं तुम्हारे घर जाऊंगी। जवाब में सोटा बोलता है मेरा घर बहुत ही ज्यादा मेसी है। जिसके बाद अकाने बोलती है कि तुम टेंशन मत करो, मैं सब कुछ साफ कर दूंगी। देन वो लोग सभी ट्रेन से जाने लगते हैं। फिर वो लोग एक विलेज पहुंचते हैं और इसके बाद वो लोग जंगल से पहुंचते हुए और सभी फाइनली सोटा के घर पहुंच जाते हैं। और हम सोटा के घर को देख पाते हैं जो कि एकदम टूटा फूटा हुआ और बहुत ही ज्यादा पुराना एक बेकार घर है। और ये देखकर तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने लगते हैं और तभी सोटा बोलता है सीढ़ियों में बहुत सारे होल्स है, इसलिए तुम लोग देख कर आना क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इसके बाद नानामी बोलती है कि मैं तुम्हारे रूम को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हूँ। जिसमें सोटा बोलता है कि मैं एक होमलेस हूँ, अच्छा हुआ कि मुझे ये एक घर तो मिला। वही दूसरी तरफ अकाने बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है ये मेरी पहली बार है कि मैं किसी लड़के के घर में आई हूँ। जो सुनकर नानामी बोलने लगती है तुम कुछ ज्यादा ही उछल रही हो। जिसमें अकाने बोलती है कि क्या सच में, लेकिन सच बताओ तो मैं नानामी तुम्हारे भी हमेशा से दोस्त बनना चाहती थी। नानामी बोलती है कि क्यों, मैं ही क्यों। जवाब में अकाने बोलती है कि क्योंकि मैं एक डॉग और बिल्ली को अकेले नहीं छोड़ सकती। और ये सुनकर नानामी शॉक्ड हो जाती है और वो बोलती है क्या एक डॉग और बिल्ली और मैं सेम हूँ। और ये सब कुछ देखकर साइड से सोटा हंसने लगता है और तभी अकाने उसके पास आकर बोलती है सोटा तुम हंसते हुए बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो, मैं तुमको हमेशा हंसते हुए देखना चाहती हूँ। और ये सुनकर तो सोटा शर्मा जाता है और वो बोलता है कि मैं बाथरूम होकर आता हूँ, मुझे बहुत ही जोर से बाथरूम आई है। और सोटा के जाने के बाद नानामी अकाने से पूछने लगती है कि तुम्हें क्या सोटा में ज्यादा अच्छा लगता है। और ये सुनकर अकाने थोड़ा दुखी हो जाती है और वो बोलती है जब मैं पहली बार सोटा को देखी थी तब मुझे मेरे हार्ट में बहुत ही ज्यादा अजीब सा फीलिंग हुआ और मैं उसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। ये सब सुनकर नानामी बोलने लगती है कहीं ये लव एट फर्स्ट साइट तो नहीं। जिसमें कि अकाने बोलने लगती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, एक कहानी है जब मैं छोटी थी और बचपन से ही मेरे ज्यादा दोस्त नहीं थे और सभी ने मिलकर मुझे लाइब्रेरी जाने का सजेशन दिया ताकि मेरा नॉलेज एक्सपेंड हो। और तब मुझे मेरा पहला दोस्त मिला जो कि मेरे ही एज का था, इसलिए हम दोनों ने हमारे सबसे महत्वपूर्ण चीजों को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया ताकि हम दिखा पाए कि हम एक दूसरे को चेरिश करके रख सकते हैं। लेकिन एक बड़े आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जो चीजें एक्सचेंज किया था वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा डिफरेंट थे और इसी तरीके से हमारा इक्वल रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो गया। फिर हम उसी चीज को देख पाते हैं जो कि बचपन में अकाने की दोस्त उसको दिया था, जो कि अभी भी अकाने ने उसको संभाल कर रखा था। फिर वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सोटा भी आ जाता है। देन अगले सीन में वो दोनों घर जा रहे होते हैं और तभी अकाने बोलती है कि रुको जरा, मैं सोटा के कमरे में कुछ भूल कर आई हूँ, मैं जाकर और लेकर आती हूँ। और पीछे से सोटा बोलता है कि ध्यान से जाना। तभी सोटा देखता है कि नानामी के सर पर एक डेथ फ्लैग प्रकट हो चुका है, जो देखकर सोटा बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। और वही नानामी पूछती है कि क्या हुआ, तो सोटा बताता है कि अकाने के सर पर एक डेथ फ्लैग आ गया है। जवाब में नानामी बोलती है कि तो तुमने उसको तोड़ा क्यों नहीं। जिसमें सोटा बोलता है ये डेथ फ्लैग पहले नहीं था, बस अभी अभी आया है, मतलब कि। और यही पर ये सीन कट होता है। वही दूसरी तरफ हम अकाने को देख पाते हैं जो कि सोटा के कमरे में वही जो हेयर पिन है वो भूल गई थी। फिर हम सोटा को देख पाते हैं जो कि बहुत ही तेज अकाने की तरफ जा रहा होता है और अपने मन में बोलता है उसके डेथ फ्लैग को तोड़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। फिर अकाने भी सोटा को देख लेती है और फिर वो उसकी तरफ आ ही रही होती है कि तभी सेकंड फ्लोर टूट जाता है और अकाने नीचे गिर जाती है। देन सोटा अकाने के पास चला जाता है और वो अकाने को उठाने की कोशिश करता है। वहीं पर अकाने की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है और वो बोलती है मैंने तुम्हारा घर तोड़ दिया, मुझे माफ कर देना। सोटा बोलता है तुम रुको, मैं अभी के अभी जाकर एम्बुलेंस को बुलाकर लेकर आता हूँ। वहीं पर सोटा अपने मन में बोलता है ये डेथ फ्लैग तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा रहा है। फिर सोटा अकाने को बहुत कुछ बोलता है लेकिन वो फ्लैग टूटता ही नहीं है और सोटा बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाता है और वो बोलता है ये फ्लैग क्यों नहीं टूट रहा। सडनली सोटा नोटिस करता है कि उस डेथ फ्लैग के साइड में
में एक छोटा सा रोमांस फ्लैग प्रकट होता है और ये देखकर सोटा को समझ आ जाता है कि उसको क्या करना है और वो बोलता है मैं डेथ फ्लैग को रोमांस फ्लैग के साथ रिप्लेस कर दूंगा। फिर वो अकाने को किस कर देता है और हम देख पाते हैं वो डेथ फ्लैग धीरे धीरे रोमांस फ्लैग में तब्दील हो रहा है। इसके बाद अकाने पहले से बेहतर फील करती है और उसका डेथ फ्लैग रोमांस फ्लैग में तब्दील भी हो चुका होता है और वो बहुत ही ज्यादा शर्मा रही होती है। तभी वहाँ पर दौड़ते हुए नानामी चैन आ जाती है और वो बोलती है कि ठरकी के बच्चे तू ये क्या कर रहा है, और ये बोलते हुए वो सीधा जाकर सोटा के मुंह पर एक लात मार देती है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड ऑन खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और आप लोगों को अगर अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर जाना, और आप लोगों को अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिख कर जाना। अगर मैं देखता हूँ कि एपिसोड ऑन में अच्छा खासा लाइक्स और कमेंट्स आ गया है तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।